आज हम बात करेंगे फिर विजयनगर का साम्राज्य भाग 2 में। आपको बताया गया था कि राक्षसी तंगडी या तल्लीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर शामिल थे। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में कृष्णा, गोदावरी के कछार में मराठवाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ कर दिया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी में तिरुमल ने की थी, जो 1672 ईस्वी तक चला। ये स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया था। अराविडु का अंतिम शासक रंगतृतीय था। विजयनगर की जो प्रशासनिक इकाई थी, प्रशासनिक व्यवस्था, वो पहले प्रांत, जिनको मंडल कहते हैं, कोट्टम या वलनाडु, जिनको जिला बोलते हैं, नाडु मेला ग्राम, इसका अर्थ है 50 ग्राम का समूह, मतलब छोटे छोटे कस्बे। फिर इसके बाद में आता था उर का मतलब है ग्राम। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले सेना के रख रखाव के लिए एक विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इस संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से अयंगर कहा जाता था। वे अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि देती थी। इनका पद आनुवांशिक होता था। आनुवांशिक का मतलब कि किसी के परिवार में अगर कोई भी सेना का अधिकारी बना हुआ है, तो उसके परिवार में एक अधिकारी हमेशा बनता रहेगा। वह इस पद को बेच या गिरवी भी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर ना तो कोई बेच सकता था और ना ही उसे दान कर सकता था। अयंगर के पास भूमि के क्रय विक्रय का एक दस्तावेज होता था, उसे कारणिक कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था, जो भू राजस्व की दर उपज का लगभग 1/6वां भाग था।
ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारणा पद्धति को उंबली कहते थे। उंबली कहते थे। युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को भूमि दी जाती थी, जिसको रक्त कोगड़े कहा जाता था। ब्राह्मण पर मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे। ऐसी भूमि को कुटग्गी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, उन्हें कूदी कहा जाता था। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चींटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से आकर दक्षिण में आकर बसे लोगों को बड़वा कहते थे। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्यवग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। उन देवदासियों की आजीविका के लिए उन्हें भूमि दी जाती थी या तो उनको नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। विजयनगर की जो मुद्रा थी वो थी पेगोडा। विजयनगर की मुद्रा थी पेगोडा और बहमनी की मुद्रा थी बहमनी। बहमनी की मुद्रा थी हूड़। इस तरीके से आपका जो है विजयनगर साम्राज्य के चारों वंश समाप्त होते हैं।